यूरिक एसिड क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत अहम टॉपिक है, यूरिक एसिड। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। नाजरीन, जो यूरिक एसिड है इसका जब हम टेस्ट करवाते हैं तो ये जो मर्दों में इसकी मकदार होती है वो 7 मिलीग्राम होती है और औरतों में जो इसकी मकदार है वो 5.5 मिलीग्राम होती है। ये जब हम यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं उसमें ये हमारी मकदार नॉर्मल है, इससे ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होती है। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड जो फालतू बनता है, गुर्दे उसको फिल्ट्रेशन करके पेशाब के रास्ते खारिज कर देते हैं। अगर हमारे खून में तेज़ाबियत बढ़ जाए, इस शक्ल में यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में जो रुकता है, जो जोड़ों में क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द वगैरह, सोजन वगैरह, सोजिश वगैरह होनी शुरू हो जाती है। यह तो है क्या नाजरीन कि इसका तारफ़ भी यूरिक एसिड है क्या। अब ये आपको बताना है कि यूरिक एसिड होता कैसे है। हमारे गुर्दे जो हैं उनका काम है जिस्म से तेज़ाबियत वगैरह की जितनी मकदार है उसको रख के बाकी जो है उसको खारिज कर देना। इंसानी जिस्म में जब यूरिक एसिड बनना शुरू होता है तो गुर्दे इसे फ़िल्टर करके पेशाब के रास्ते खारिज कर देते हैं। अब अगर गुर्दे इसको खारिज नहीं करेंगे, फ़िल्ट्रेशन सही नहीं करेंगे, जितने पानी की मकदार हमें ज़रूरत होती है उतना हम पानी नहीं पीते, तो क्या होता है कि हमारे जिस्म में, खून में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड किन वजूहात से बढ़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। खून में अगर आपके सुरख खुलिये ज़्यादा हो गए हैं फिर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कैल्शियम की ज़्यादती हो जाए फिर भी बढ़ जाता है। गोश्त अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फिर भी बढ़ जाता है। उसके बाद नशा आवर अशिया जो हैं वो भी अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की जो अलामात हैं वो क्या हैं? इसकी जो सबसे पहली अलामत है वो ये है कि जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। छोटे बड़े जोड़ों में ख़ास करके पाँव का अंगूठा है उसमें ये दर्द और सूजन होनी शुरू हो जाती है। नींद कम होनी शुरू हो जाती है। आपका जो पेशाब है वो कम हो जाएगा और गदला और गाढ़ा हो जाएगा जो यूरिन है आपका। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिल की जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ वगैरह आगाज़ होता है वो होना शुरू हो जाता है। अब नाजरीन इसके बारे में बताते हैं कि यूरिक एसिड से बचने की तदाबीर क्या हैं। जब हमारे जिस्म में ये अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो हमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात और परहेज़ की ज़रूरत है। अगर हम ये अलामात ज़ाहिर होने के बाद बेएहतियाती करेंगे और परहेज़ नहीं करेंगे तो ये हमारी मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाएगी जो हमें बाद में बहुत ज़्यादा तंग करेगी। यूरिक एसिड होता कैसे है? तो नाजरीन, यूरिक एसिड में कौन कौन सी चीज़ें इस मर्ज़ की हालत में आप खा सकते हैं? खजूर आप खा सकते हैं यूरिक एसिड में, खुबानी खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, गरमा खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं, मकई खा सकते हैं, जैतून खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आप यूरिक एसिड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करनी है वो दालें सारी आपने कम इस्तेमाल करनी है जब आप इस मर्ज़ का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद जो गोश्त है वो किसी भी किस्म का आपने इस्तेमाल नहीं करना। पाए वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करने। अब जो चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करनी है ना यूरिक एसिड के मर्ज़ में, कि वो आपने उनकी मकदार खाने में कम रखनी है, कोशिश करनी है ना खाएं, लेकिन अगर हो मजबूरी तो खा सकते हैं। उनमें दालें तमाम किस्म की आपने नहीं खानी, गोश्त तमाम किस्म का आपने नहीं खाना जब तक आपका इलाज चल रहा है। चिकन और लोबिया जो है ये और मटर, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। जो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी वो क्या है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, जिससे इस मर्ज़ की शिद्दत बढ़ जाती है। मर्ज़ की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि जो मरीज़ है वो चलने फिरने से बेकासुर हो जाता है। कलेजी आपने बिल्कुल नहीं खानी यूरिक एसिड के मसले में। मछली बिल्कुल नहीं खानी। पाए आपने नहीं इस्तेमाल करने। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अब मैं बताता हूँ कि यूरिक एसिड की जो वजूहात से तकलीफ़ात जो आती हैं वो ज़्यादा किस जगह पे आती हैं। इसकी जो तकलीफ़ है वो जोड़ों में जब क्रिस्टल वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है ना, तो उस हिसाब से तो सबसे पहले क्या होता है, जोड़ों में इसकी जो है ना दर्दें होना शुरू हो जाती हैं।
आपने क्या करना है कि जब ये मसाइल आपको हों, आपने पेशाब आवर जो अशिया हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। बेकरी की चीज़ें आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। यूरिक एसिड जिस्म के जब मुख्तलिफ़ हिस्सों में इकट्ठा होता है, इस सूरत में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको फ़ायदा देगा। फिर आपने ये करना है कि आपने मेहनत मुशक्क़त वाला जो काम है वो कम करना है, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो होता है वो पाँव का जो अंगूठा है उसमें दर्द इतनी शदीद होती है कि इंसान चलने फिरने से कासर हो जाता है। तो उस सूरत में अगर आप तकलीफ़ की सूरत में आप ज़्यादा चलना फिरना करेंगे या मुशक्क़त वाला कोई काम करेंगे, तो आपकी जो बीमारी है उसने बढ़ जाना है। अब नाज़रीन आते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज आपने क्या करना है। इलाज इसका नाज़रीन जो है ना वो परहेज़ जो है वो सबसे बेहतर है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इसके अलावा आप एक घरेलू मैं इलाज आपको बता रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन करना क्या है, काली ज़ीरी आपने ले लेनी है किसी भी पिंसार स्टोर से, और सौंफ आपने ले लेनी है। ये 2 चीज़ें आपने ले लेनी है, इनको आपने बारीक कर लेना है या वैसे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि 5 तोले आपने लेनी है सौंफ और 1 तोला आपने काली ज़ीरी लेनी है। ये 2 चीज़ें लेके आपने मिक्स करके इनका सफ़ूफ बना लें। तो करना क्या आपने कि इसको आपने 1 कप नीम गर्म पानी से पीना है और बाकी दिन में आपने सादा पानी जैसे आम दिन में पिया जा सकता है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन हमारे दवाखाना पे भी यूरिक एसिड के ख़ात्मे के लिए हम एक मेडिसिन तैयार करते हैं। वो भी अगर आप मंगवाना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, एड्रेस भी हमारा स्क्रीन पे आ रहा है। दवाखाना हमारा सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सरगोदा में ओपन होता है। जुमा वाले दिन हमारी छुट्टी होती है तो वो आप मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।